लोगों को मरना था। त्रिएक प्रभु की स्तुति करेंगे, पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को, आदि में, अब और सदा के लिए, युगानुयुग महिमा महिमा महामहिमा उसी को मिले। आमीन। पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के साथ प्रत्यक्ष हुए, हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रतीक्षा के लिए, और हम जो धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस समय दिया कि हम तेरा आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरे सिद्ध सर स्वर्गदूत और सारे पवित्र परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है, तेरा नाम उन सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी उसे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के पर मुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पर तेरी आशीष रहे, प्रभु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये प्रिय जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना पर सबसे पहले हमारी स्थिति जो पाप में है उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहेंगे कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद अधर्मी परमेश्वर है, वो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से भी पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसके आत्मा में कपट न हो। हम सब हमारे पापों को कबूल करें, मुसाफत करिए। दोस्तों, हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से, कर्म से पापी हैं, हमारे ख्यालों से, दृष्टि से पापी हैं, सुनने से, बोलने से हम पापी हैं, बर्ताव से, क्रियाओं से हम पापी हैं। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर, या हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियजनों, पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है, विश्वासियों के सही पापों को क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को कभी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य स्तुति करेंगे। हे पिता, तू सारे पापियों को घृणा करना था क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन तू ऐसे न कर, सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर रहा है, इसलिए हम आपको वंदित करते हैं, आमीन। सभी प्रमुख स्तुति करते हैं। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर, सोने शाम से बढ़कर यह जो महान उपहार जो पवित्र शास्त्र में दिया है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तो हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, आमीन। हमारे विश्वास शपथ कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजों में की न्याय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय और अपने अनादि सत्य के जरिए परमेश्वर के न्याय चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से, बड़े चमत्कारों से मेरे पाप, मेरी बीमारियाँ, मेरे दोष अपने सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपने सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। और मैं यह भी मानता हूँ कि वह दूसरी बार अपनी कलीसिया को लेने बादलों पर आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी दोनों के बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके पश्चात प्रभु पृथ्वी पर 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं यह मानता हूँ प्रभु जब शैतान को पाताल में छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इसके पश्चात वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के न्याय है। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के न्याय रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है। इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वो पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुँचाया जाएगा। और मैं यह मानता हूँ कि वो भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं यह मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है, आमीन। सभी को मारना था, पाश जी को मारना था, पाश जी मारना था।
हर जी पूरे परिवार को, घराने को मरना था, पूरी कलिसिया को, सभी को मरना था। आज संडे का दिन है, संडे में के वचन में जाएंगे। आइए हम निकालेंगे सुसमाचार के भागों में से मार्कुस की किताब उसका 9वां अध्याय 50वां वचन। मार्कुस की किताब उसका 9वां अध्याय 50वां वचन पढ़ेंगे। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आमीन। प्रार्थना करेंगे छोटी सी वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद खुदा, सर्वशक्तिमान प्रभु राजा का राजा शिष्टा, महिमा 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 सारा गुरु आपने। हे परिपिता परमेश्वर, आप कहते जहाँ कहाँ पे तो मेरे नाम से एक दो बातें करो, तुमने तुम्हारे पितर मेरे पवित्र बातें करेगी। प्रभु जी, मैं इस लायक इस योग्य ने किस जगह पर रह सकूँ, उस पर आपको सुन रह सकूँ। अपने इसलिए भी पाते अपने पवित्र सदा को शुद्ध कर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी शुद्ध बातें करता। तेरे पिता परमेश्वर तेरा नाम शांति सभी के साथ में ससुर विलास करता। इस संडे के आराधना में सभी को आशीष करता। राजा का राजा शिष्टा, महिमा 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 सारा आधा गुरु आपको। छोटी सी प्रार्थना प्रसाद महान नाम से मांगते हैं, सुंदर कबूल कर। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वचन। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर नमक का खारापन चला जाए, स्वाद चला जाए, तो किस काम का है वो? किसी काम का भी नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने में नमक रखो, यानी कि मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। मुझे एक बात याद आती है कि देखो, जब हम प्रभु में नहीं थे, गौर कीजिएगा, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं किया करते थे, ठीक है। एक दूसरे को अच्छा नहीं बोलते थे, हाँ, हर किसी के खिलाफ रहते थे, और शैतान हमारे साथ में हमेशा रहता था। शैतान का काम होता था एक दूसरे को सोचना, एक दूसरे को तुच्छ ठहराना, एक दूसरे को गलत ठहराना, ये सब हमारा काम था। और सिर्फ मेरा भला हो, मैं अच्छा हो, मेरी वाह वाह हो, ऐसा ही करके हम हमेशा चलते थे। तो जब तक शैतान जिस किसके साथ में रहेगा ना, तो ऐसी चाल चलेगा। हालेलुया। अगर वो प्रभु में आ जाए और प्रभु में रहेगा और सच में प्रभु के आज्ञा मानकर प्रभु के वचनों में चलेगा, तो प्रभु की आत्मा उनके साथ में रहती है और प्रभु की आशीष उनके ऊपर रहती है। हालेलुया। तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि दूसरे का नुकसान हो, हाँ, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, जैसे झाड़ा फूसी करने वाले, यहाँ का बहुत दूसरे पे डालना, दूसरे पे भेजना, तो हाँ, ऐसा करके, ऐसे देखने जाए तो बहुत एक दूसरे को उस्का कर, एक दूसरे को किसी के खिलाफ करना, यानी कि सामने वाला गलत, अगर आप मेरे परिवार में कोई गलत कर रहा है, हाँ, और मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि जिसको आदत लगी रहती है ना एक दूसरे की चुगली करना, वो हमेशा शैतान से जुड़ा रहता है। तो क्या करेगा, आग लगाने की बजाय आग लगाने की कोशिश करेगा, और जो घर में उसकी सुनता होएगा उससे बोलेगा कि ऐसा ऐसा है, तेरे घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा करके हमेशा आग लगाने की कोशिश करता है। हालेलुया। ये शैतान के काम होते हैं। और अगर हम प्रभु में हैं, क्योंकि
भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता में भजन संहिता में लिखा है वचन में कि गुप्त बात रखने में प्रभु की महिमा है। हालेलुया, गुप्त बात रखने में प्रभु की महिमा है। मुझे याद नहीं आ रहा वचन, भजन संहिता में गुप्त बात रखने में प्रभु की महिमा है। तो ऐसे करते हुए प्रभु की महिमा गुप्त में रखने में, यानी कि प्रभु के काम, प्रभु क्या चाहता है, हमारे अंदर नमक होना चाहिए, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रार्थना होना चाहिए। और एक और बात है, हम ना जब से प्रभु में आए हैं, ठीक है, जब से प्रभु में आए हैं ना, हम एक ही बिरादरी के नहीं हैं, एक ही राज्य के भी नहीं हैं। हालेलुया, मैं हरियाणा का है तो बाइबल मिशन में हर जगह से जुड़े हुए, हरियाणा से जुड़े हुए हैं, और कोई बिहार से जुड़ा है, कोई मुंबई से जुड़ा है, हाँ, हर जगह से जुड़े हुए हैं। और प्रभु के लोग हर जगह से हैं, लेकिन है प्रभु के लोग, सभी जन प्रभु के लोग हैं। हालेलुया, लेकिन पहले हम क्या होता था कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो सिर्फ अपने ही बिरादरी को वाह करना, अपनी बिरादरी की मानना, अपनी बिरादरी में चलना और अपनी बिरादरी के नियम पालन करना। हालेलुया, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं बोल भी नहीं सकते हैं, तो ऐसा करके हमेशा रहते थे। लेकिन अब हम जब प्रभु में आ गए हैं तो हम अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से हैं, और हम इतने घुल मिल जाते हैं कि सच में जब प्रभु में रहते हैं, सच में आप गौर करो, जब हम प्रभु में आए तो प्रभु में आने के बाद हम स्वतंत्रता से प्रभु ने हमको चंगा किया और हमारे अंदर से बुराइयाँ निकाल कर हमें शुद्ध किया, हाँ, हमें अच्छा बनाया, हाँ, तो अच्छा मन दिया। तो ऐसे करके हम एक दूसरे से, हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को अच्छे से देखना, एक दूसरे को अच्छे से बात करना, लेकिन हम अलग अलग राज्य के हैं। हालेलुया, तो ऐसे करते हम रहते हैं। लेकिन हर कोई जो प्रभु में नहीं रहता है ना, वो अपने राज्य, अपने गांव को, अपने ही देश को, अपने समाज को ही बढ़ावा देता है। हालेलुया, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं, प्रभु हर राज्य, हर देश, हर गांव, हर शहर, हर देश को, क्योंकि प्रभु के पूरे पृथ्वी सभी सभी जीव जंतु प्रभु के ही है। हालेलुया, प्रभु ने रचे, तो वैसे प्रभु भी चाहता है। पहले हम कहते थे कि ये यीशु मसीह बाहर देश का है, हाँ, हम इसको नहीं मानने का, और क्या क्या होता है, ऐसा होता है, बहुत कुछ सुना था। लेकिन प्रभु में आ गए जब से, लेकिन प्रभु में आने के बाद सच में जाना क्या सच्चा है, कौन अच्छा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है करके। प्रभु में रह के हम प्रभु वचन में कहते हैं कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, यहाँ तक कि तुम दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो, और ऐसा करते हो तुम उसके ऊपर सर पर अंगारों का ढेर रखते हो, अपने दुश्मन को पानी पिलाओ। हालेलुया, ऐसा करके बहुत से ग्रंथों में लिखा हुआ भी है। हालेलुया, तो ऐसे करके एक दूसरे का सम्मान करने का, प्यार से बोलने का, अगर सामने वाले का गलती है तो भी बोलने का, कोई बात नहीं। हालेलुया, ऐसा करके अपने आप को बचा के रखना। हालेलुया, तो हमेशा प्रभु में चलते रहना, और घुटने टेक के हम सभी के लिए प्रार्थना, हम सब हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर किसी कोई भी बोलता है कि भाई प्रार्थना कीजिए, ऐसी बात है, कल से हम कोई भी है तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सी जगह पर जिसको हम जानते भी नहीं हैं, उनके लिए भी बाइबल मिशन चर्च वाले, हर कलीसिया वाले, प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, तो वो नमक, यानी कि हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर प्रेम या नम्रता नहीं रहेगी, यहाँ तक कि पौलुस कहता है कि पौलुस कहता है मैं ठनठनाता हुआ झांझ और पीतल हूँ। हालेलुया, मैं ठनठनाता पीतल और झांझ हूँ। अगर मैं सब कुछ पालूँ और मेरे अंदर प्रेम ना रहे तो मैं
मैं सब कुछ पालूँ, और अगर मेरे अंदर प्रेम ना रहे तो मैं ठनठना पीतल और झांझ हो। यानी कि हमारे इधर एक कहावत है, थोता चना बाजेगना, हलिया। वो जो हल्का रहता है वो बहुत ठनठनाता है। देखो पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में लिखा होगा, हलिया। मैं पढ़ने ज़रा ध्यान दीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पहला वचन, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे करके पौलुस कहता है अगर मैं प्रेम न रखूँ तो, हाले। तो वैसे अगर हमारे अंदर नमक यानी कि हमारे अंदर भलाई ना रहे, हम प्रभु में चल रहे हैं, हर कोई प्रभु में चल रहा है, और लॉकडाउन में हर कोई प्रार्थना कर रहा है, लॉकडाउन में हर कोई प्रभु के लोग हैं जिनको दिलचस्पी है, जिनको प्रभु से प्रेम है और जिनको प्रभु का भय है। पहली बात, जिनको प्रभु का भय है यानी कि डर है, हालेलुया। एक तो हम बुरे इंसान से डरना, और एक अच्छे इंसान की इज्जत करके डरना। शैतान से डरना बुरा इंसान हो गया, हालेलुया। बुराई से डरना, और प्रभु से डरना यानी कि प्रभु को इज्जत, यानी कि अपने घर अपने परिवार में, यानी कि मेरी वजह से मेरे पिताजी की इज्जत ना जाए करके तो मैं ऐसा काम ना करूं, हालेलुया। तो ऐसा करके उनसे डरना, पिताजी से डरना यानी कि प्रभु से डरना, प्रभु का भय मानना। तो प्रभु का भय मानना, जो प्रभु का भय मानते हैं और प्रभु में चलते हैं वो सच में प्रभु में आगे बढ़ते हैं, उनमें प्रभु का प्रेम बना रहता है, हालेलुया। वो हमेशा प्रभु के भय से, प्रभु के डर से, प्रभु के डर से कांपते हुए हमेशा प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और तो और प्रभु का भय मानना यानी कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहना, संडे चर्च को नहीं भूलना, प्रभु को नहीं भूलना, हर किसी को अच्छे से बोलना, पास्टर जी को इज्जत देना, सम्मान पास्टर जी का, और प्रभु का सम्मान कैसे प्रभु जी के सामने बैठना। पहले हम प्रभु में जब धीरे धीरे नए आए तो हमें पता भी नहीं था कि किस तरीके से बैठा जाता है वचनों में, प्रार्थना में। यहाँ तक कि अन्य लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, वो अलग तरीके से बैठते हैं, और प्रभु के लोग अपने आप को साफ सुथरा करके फुल कपड़े पहन के, हालेलुया, फुल कपड़े पहन के बैठते हैं, क्योंकि प्रभु एक जगह पे कहता है कि फुल कपड़ा यानी कि गला भी ढका रहना चाहिए और औरत को सर ढकना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनके लिए समय नहीं है। तो ऐसा करके प्रभु के सामने इज्जत से नहा धो के साफ़ सुथरा से अच्छे से बैठना और प्रभु में ध्यान लगाना, आँख बंद करके, घुटने टेक के। तो ऐसा करके प्रभु बैठ के प्रभु की भय मान के प्रार्थना करना, और सच में प्रभु हमारी सुनता है और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, प्रभु सुन के उनको चंगा करता है, हालेलुया। तो ऐसे अगर हमारे अंदर नमक यानी कि हमारे अंदर प्यार है, यानी कि हम बहुत कुछ करें, भवन में जाए, प्रभु में जाए, हर जगह जाए, प्रार्थना करें, सब कुछ करें, लेकिन प्रेम नहीं रखे ना तो कुछ भी नहीं। वही हमारा मतलब कि यानी कि नमक तो अच्छा है, लेकिन नमक हर एक काम में आता है। नमक अगर सब्ज़ी में डालें तो स्वाद मिलता है, अगर नमक सब्ज़ी में नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं रहेगा।
स्वाद नहीं रहेगा नमक में, तो सब्ज़ी में नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं रहेगा सब्ज़ी में। तो ऐसे करके, तो वैसे अगर हम प्रभु में जाएंगे और प्रभु के बच्चे कहलाएंगे, बहुत जन मसीह के लोग कहलाते हैं। एक जगह पे पौलुस कहता है फिर तो एक काम में, ऐसी मैं अगर जो नहीं खाना है वो मैं खा भी लूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। यानी कि अगर मैं कुछ जो मुझे नहीं खाना है, प्रभु ने मना किया वो खाने के लिए, अगर मैं खा भी लूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रेयर करके खाऊंगा। लेकिन मेरे खाने से मेरा भाई गिर जाएगा। यानी कि वो बोलेगा कि देखो वो ये भाई भी प्रभु में है, वो भी ऐसा करता है, तो उसकी वजह से किसको ठोकर लगेगी। तो वैसे प्रभु इन्हीं वचनों में कहता है, आप 42 वचन से पढ़ेंगे ना, 9-10 का 42 वचन से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर आपको आपकी वजह से किसी को ठोकर लगेगी ना, तो बहुत ही बुरी बात है। प्रभु उसके लिए हाय है, प्रभु उसके लिए हाय बोलता है। देखिए पढ़ेंगे, जो कोई छोटा में से जो मुझ पर विश्वास करता है किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि अगर हम हमारी वजह से किसी को ठोकर लगती है तो हमारे लिए हाय है। तुम ऐसा कोई भी काम मत करो कि प्रभु का नाम खराब हो। और शैतान चाहता हमेशा यही है कि हम बुराई करें प्रभु में रहते हुए। तो वैसे नमक का मतलब, इस वचन का मतलब ये है कि हम वो जन प्रभु में हैं। हालेलुया। और प्रभु वचनों में कहता है कि गिने चुने तो बहुत है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हे प्रभु करने वाले तो बहुत है। हालेलुया। यिर्मयाह वचनों में हे प्रभु करने वाले बहुत है धरती पर, लेकिन बहुत अच्छे से और कष्ट में रहते हुए प्रभु को प्रार्थना करने वाले बहुत कम है। हालेलुया। चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी संकट हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन प्रभु की प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का। हालेलुया। ऐसे करके ऐसे लोगों को प्रभु पसंद करता है। तो ऐसे लोगों में भी बहुत जन, जैसे कि देखो अगर कोई बहुत जगह पे आते भी हैं ऐसे, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे नाम से बहुत से बख्शुदाता उठ खड़े होंगे और भविष्यवाणी करेंगे, हाँ, और प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो झूठे होंगे। हालेलुया। और कहते भी हैं, हर कोई कहते हैं कि अरे भाई तुम्हारे लोग भी तो क्या अच्छे हैं क्या, वो पास्टर ने ऐसे किया और तुम्हारा पास्टर ने ऐसे किया और तुम्हारा पास्टर ने ऐसे किया, ऐसे कहने वाले बहुत हैं। हालेलुया। और है भी ऐसे, प्रभु के लोग ऐसे बहुत जन है, इस बात नहीं। तो ऐसे लोग जो रहते हैं प्रभु में, हालेलुया, लेकिन वो गलत करके, तो क्या होता है कि प्रभु के जहाँ अगर मैं कोई विश्वासी बनना चाहता है, कोई प्रभु का नाम लेना चाहता है, हालेलुया, तो जिसने गुनाह किया प्रभु में रहते हुए, उसके कारण वो भी पीछे हट जाता है। तो वैसे ही प्रभु कहता है कि भला होता है कि उसके गले में चक्की का पाट लटका के उसे लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए, जिसके कारण से ठोकर लगती है। तो वैसे करके हमारी वजह से किसी को ठोकर ना लगे करके, इसके लिए सावधानी से रहने का, सावधानी से चलने का, और ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उसी समय प्रार्थना करने का, माफ़ी मांगने का प्रभु से।
हमेशा तैयार रहने का। अंतिम दिनों में शैतान हमें प्रभु के पास जाने के लिए हमेशा रोकेगा। हमारे घर में झगड़े होंगे, क्या क्या होगा, बहुत कुछ होगा। और अभी जैसे लॉकडाउन में हम प्रभु के भवन को नहीं जा पा रहे हैं। कितनी दुख भरी बात है कि हम प्रभु के भवन को नहीं जा पा रहे हैं। हालेलुया, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे एक दूसरे के लिए। कितना अच्छा लगता था। अब बहुत जन जो प्रभु में चलते थे, गिने चुने जो चलते थे, और वो आज जो घर पे बैठे हैं, बहुत जन प्रभु का वचन नहीं ले पाते हैं। वो बाइबल में मोबाइल में टिकटॉक पे या यहाँ वहाँ पे चिपके रहते हैं और प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। बाद में उनको सर दर्द होता है, उनके घर में चिड़चिड़ापन होता है, आलसपन आता है और अशांति आती है। धीरे धीरे वो एक सिस्टर है, एक सिस्टर बोलती कि ब्रदर, मुझे बहुत पहले एक सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, बोलते ब्रदर मेरे घर में ना अशांति है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्यों, पता नहीं। मैं सिस्टर आप क्या प्रार्थना तो करते हैं? बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रार्थना करने को मन ही नहीं करता है। हाँ, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं करता है। मेरा अच्छा ऐसा हो गया, ठीक है। तो मेरे ठीक है, आप ऐसे बात करते जाओ, आप देखो प्रभु में चलने लगोगे। तो ऐसे करते करते, और लिखा वचनों में भी लिखा है, सुनने से और सुनाने से विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। तो वैसे फिर से जागरूक होने के लिए तो क्या किया, अगर ऐसे जागरूक कोई पीछे हट जाता है ना, तो प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना करने का, धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने का, प्रभु के वचन सुनने का, प्रभु के बाइबल ही अगर बाइबल नहीं पढ़ पा रहे तो अगर आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में ही प्रभु के वचन जो यूट्यूब पे आते हैं वही सुनो, ऐसा करके। तो उनके लिए मैंने प्रेयर किया और बहुत सारे प्रभु के बारे में वचन सुनाए। ऐसे धीरे धीरे फिर से वो जागृत हो गए, फिर से उनके मन में प्रभु के लिए फिर से वचन तैयार हो गया। तो फिर से वो बाइबल पढ़ने लगी। तो ऐसे करते करते वो फिर से तैयार हो गई और अब भी वो प्रभु में है, अभी वो प्रभु में है। तो ऐसे करते हमारे पास भी ऐसे बहुत से समय आ जाता है कि हम प्रभु से पीछे हट जाते हैं। ऐसे बहुत से ब्रदर, बहुत से बहन हैं जो पीछे हट जाते हैं। ऐसे एक ब्रदर था कि बाइबल पढ़ते पढ़ते उन्होंने बंद किया, बोलते कि उसमें गलत लिखा है। मेरा कहाँ लिखा है? बोलता ऐसे बात है। तो वहाँ का टॉपिक मैंने बताया कि ये है, बाइबल में क्लियरली लिखा है। बाइबल कभी किसी का पक्ष नहीं करता, बाइबल किसी को ढाक के नहीं रखा। अगर उसने गुनाह किया है तो उसका गुनाह भी लिखा है, अगर उसने अच्छा किया तो अच्छा भी लिखा है। हालेलुया। और बाइबल हर एक बात के लिए हर एक बात जीवन में जो बीतने वाली है, संसार में जो बीत रही है, उन सब बातें बाइबल में लिखा है। आप कितनी बार भी बाइबल पढ़ो तो बहुत अलग नया मिलता है, सच में नया मिलता है। सच में आप प्रार्थना करो, सच में हर दिन आप प्रार्थना करो, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता अपने जीवन में। सच में ऐसा चालू करके देखो प्रार्थना, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। मैं पहले सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना किया करता था, 4 बजे उठ के प्रार्थना किया करता था। धीरे धीरे सब बंद हो गया, फिर से प्रभु से प्रार्थना किया, फिर से 3 बजे उठ के प्रार्थना करने लगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बस जाने दो, थक गया हूँ, कल उठता हूँ, बाद में उठता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को कोसता हूँ। हालेलुया। तो ऐसा करके हमेशा अपने अंदर यानी कि प्रभु का वचन रहना, प्रभु की आशीष रहने हमारे अंदर ज़रूरी है। तो प्रभु में हम रहेंगे तो यानी कि नमक का स्वाद रहेगा, नमक में स्वाद ही नहीं रहेगा तो वो कैसे नमकीन किया जा सकता है? हाँ, वो फेंकने के लायक ही रहता है। तो वैसे अगर हमारे अंदर प्रभु के वचन, प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की आशीष, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम किसी लायक भी नहीं है, सिर्फ केवल नरक में डालने के ही लायक है। हालेलुया। तो ऐसे ना होने के कारण अभी से प्रार्थना करना शुरू करो और आगे बढ़ो। वो दिन दूर नहीं
जब हम बुरे कर्म करके और मर जाएंगे और प्रभु के पास जाएंगे, हालेलुया। तो उससे पहले अच्छे कर्म करना, यानी कि बाइबल पढ़ना, सबके लिए प्रार्थना करना। आपके साथ आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आप नहीं जानते थे उसके लिए भी प्रार्थना करना। हम पहले ऐसा नहीं करते थे, मैं भी नहीं करता था ऐसा, दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता था जब प्रभु में नहीं था। लेकिन प्रभु में आने के बाद हर किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम अलग अलग राज्य का, अलग अलग देश के हैं, लेकिन तो भी हम एक प्रभु में एक है, एक परिवार है। तो ऐसे करते हुए हम सभी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए प्रभु कहता है तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और अगर ऐसे कोई चीज़ प्रभु के आड़े आए तो उसको अगर आपसे नहीं छूटती है ना, तो प्रभु को उसको छोड़ने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सअप ही चलता है। मैं बहुत को बोलता, लेकिन ऐसा कभी गवाही बोला। मेरे मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सअप ही चलता है, टिकटॉक नहीं, फेसबुक नहीं। पहले फेसबुक चलाता था तो उसमें मुझे कुछ गलत नज़र आया तो मैंने बंद कर दिया। फिर बीच में काफ़ी बार मैंने टिकटॉक यूज किया, मैंने उसमें गलत नज़र आया, बंद किया। फिर से आनंद लेने के लिए, और लॉकडाउन के इसमें अभी पिछले महीने में लॉकडाउन के समय में घर में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा करके घर पे रहते थे, तो ऐसा करके टिकटॉक फिर से डाउनलोड किया और फिर से टिकटॉक देखने लगा। लेकिन मेरे को उसमें कुछ गलत देखा तो फिर से बंद किया। और धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ऐसी हिम्मत दी है कि वो सब बंद करने का लत मुझे नहीं लग रही, पत्ता खिलने की लत नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो है, जो प्रभु के आड़े आते हैं वो लत नहीं है करके मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पौलुस कहते हैं कि जैसे लगाम घोड़े को मोड़ता है ना, वैसे ही आप अपने शरीर को, आप अपने आप को चलाना, यानी कि प्रभु के हाथ में लगाम होना चाहिए। तो हमारी लगाम प्रभु के हाथ में, यानी कि हम जैसे प्रभु चाहे वैसे हम होना चाहिए। जैसे प्रभु चाहे कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे अंदर नमक बना रहना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर नमक बना, यानी कि हमारे अंदर प्रेम बना रहना चाहिए। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रेम ही नहीं रहेगा, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो, यानी कि नमक का स्वाद, नमक के बगैर सब्जी अच्छी नहीं लगती है। हालेलुया। तो वैसे प्रेम ना हो तो प्रार्थना करना कोई फ़ायदा नहीं। हालेलुया। तो ऐसा करके प्रेम रहना, प्रेम रख कर ही हम प्रार्थना करना चाहिए। तो अपने हम में प्रेम रखना ये अनिवार्य होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सब जन प्रार्थना करो, तो ऐसा करके अपने आप को तैयार करो। तो प्रभु इस वचन को आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा का राजा, शिष्टता, महिमा 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 सारा गुरु जाप। हे परिपिता, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो आपने वचन बोए, इस वचन को प्रभु जी हमारे अंदर 30-60 गुना फलवत कर पिता परमेश्वर। ये वचन के द्वारा हमें जागरूक कर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ा पिता, चलने के चल पिता। दया कर, आशीष कर प्रभु जी। लॉकडाउन में प्रभु जी तेरे वचन सभी को आशीष कर, सभी को चंगा दे मेरे पिता परमेश्वर। और खासकर प्रभु जी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे पासवासी पूरे परिवार के लिए प्रभु जी, उनको भी आशीष, उनको भी चलो, उसको विलास के पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। कार्य कर, आशीष कर, आपको शांति सभी के साथ सब छोटे से विलास, छोटे से प्रार्थना प्रभु के महान नाम से मांगते सुंदर के बोलकर आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी सब जन तैयार हैं, सभी को मानता पास्टर ने वचन दिया, उसके लिए पास्टर को बहुत धन्यवाद। प्रभु जी वचन बोलने के लिए सामर्थ्य दी, उसके लिए बहुत पास्टर प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मानना, प्रभु की स्तुति मानना। आदि प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, क्या था कि हम आपको दे
जो कुछ भी आपने दिया है उसी में से निकाल कर दान के लिए गया है। इसे अपने राज्य में कबूल कर। आमीन आमीन। ये ईश्वर तुझे सर्वव्यापी है। सारी सृष्टि को तेरा समाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया विश्वास सीखती है, वैसे ही संसार को भी तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब की बातों के विषय के विवाद प्रचार परीक्षाएं पापों से होने वाले सबसे बचाए रखना। अकाल के रोग के समय में अज्ञानता के दिनों के जरिए मानवों की तरफ कर ले। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद जो संसार के लिए जान पड़ते हैं। विश्वास को तेरे आत्मा से भर कर प्रवेश के आगमन के लिए तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, अनाथ शालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जलती पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार के कामों पहरे के स्वाधीन दे। ज्योतियों पर, पशुओं पर, खेतों में यानी तेरी सारी सृष्टि अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी का गुनाह उस पर आने न दे। अन्याय चोरी निराश दुर्मरण भूकंप युद्ध कायक आने वाले अपाय जैसे सारे से प्रजा को छुड़ौती दे। मशीनों में पृथ्वी के नीचे सुरंगों में जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, खुखार जानवरों से, दुर्जनों से हमें बता। प्रभु जी धन्यवाद करता हूं पिता। अब तक प्रभु ने हमें सारी विपत्तियों से संभाल के रखा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस महामारी जो फैली है दुनिया में, तू प्रभु जैसे अपने लोगों को मिस्र में संभाल कर रखा था। तू जैसे अपने लोगों को प्यारे मसीहा अपने पंखों तले प्रभु संभालेगा। अपने भजन से 91 में बताया जाता है। ऐसे ही तेरे लोगों को जो मेमने के लहू में धोए गए हैं, जो मेमने के लहू में विश्वास करते हैं, जो मेमने के लहू में सहभागी होते हैं, उन सभी को प्रभु जी तू हर एक महामारी से हर एक आपत्ति से प्रभु जी दिन दोपहर जाने वाले प्रभु सारे बीमारी से बचाता है। इसके धन्यवाद करता पिता। प्रभु सृष्टि भी तेरा है मसीहा। इस भारत देश से परमेश्वर तू सारे के हमारी प्रभु जी निकाल कर मसीहा। हम सभी लोग तुझे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सारे देश से प्रभु जी महामारी प्रभु जी और सभी को चाहे मसीहा कि प्रभु एक भी नष्ट होना जो पसंद नहीं। तो प्रभु हर एक आत्मा को देने वाला परमेश्वर सभी को तेरा भय मानने सिखा। तेरा लहू में ताकत जाता मसीहा। और जो भी तेरे शरण आए प्रभु से बचा मसीहा। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं सारे जगत के लिए भी प्रभु जी तो सभी का उद्धार को सारे हमारे को निकाल बाहर करने से मसीहा। कलीसिया में प्रभु जो हमारे उन सभी को आशीर्वाद कर। वैसे प्रभु जी चढ़ा कर प्रार्थना खास मसीहा। नाला सुपारा कलीसिया प्रभु जी जो प्रभु जी बच्चा जो प्रभु जी प्रभु जी बुरे शैतान के शक में इसके गिरफ्त के बंधन में सारे छुटकारा दिला। और प्रभु से आशीर्वाद कर प्रभु जी जो ये आराधना घर प्रभु जी पूरी तरीके से सुन रहे बैठे हैं सबको कर जो बात में प्रभु को समर्पित करता हूँ। मांगता हूँ पानी करता हूँ उससे कहीं अधिक देने की चाह करता है पिता। हमारे प्रार्थना को उचित समय होने के कारण शीघ्र आने वाले यीशु के द्वारा मांगते हैं। आमीन। हे पिता तुम्हें नाम बन जाए तेरा राज्य तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे का आहार हमें दे। इस प्रकार हमने आपको क्षमा किया है उसी प्रकार भी हमारा क्षमा कर। और हमें बुराई से बचा। राज्य पराक्रम और मैं देते रहे। आमीन। प्रवेश हो जैसे इब्लीस का नाश। प्रवेश हो जैसे इब्लीस का नाश। प्रवेश अनंत जय हो इब्लीस का नाश। हालेलुया। स्तुति। आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे।
यहो अपने प्रकाश चमकाए और अनुग्रह करे। यहो अपने मुक्ति दूर करे और तुझे शांति दे।